जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम सीआईएसएफ एलडीसी एएसआई की तैयारी हेतु सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं फ्रेंड्स यह एग्जाम 9/2/2022 को हुआ था। ये प्रीवियस ईयर पेपर है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत बल में निम्नलिखित 3 शाखाएं सम्मिलित होती हैं सिवाय नीचे दिए गए एक शाखा के। फ्रेंड्स बताना है इसमें से कौन सी शाखा अपने फोर्स की ब्रांच नहीं है। इंग्लिश में अंडर सीआईएसएफ रूल्स 2001 द फोर्स शैल ऑफ द फॉलोइंग 3 ब्रांचेज एक्सेप्ट द वन आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में है कार्यकारी शाखा, ऑप्शन बी में है मिनिस्ट्रियल शाखा, ऑप्शन सी में है अनुसंधान शाखा, ऑप्शन डी में है अग्निशमन शाखा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान शाखा। फ्रेंड्स ये हमारे फोर्स की ब्रांच नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यकारी शाखा एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मिनिस्ट्रियल शाखा जिसे हम अनुसूचीय शाखा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और अग्निशमन शाखा, ये तीनों हमारे फोर्स के ब्रांच है फ्रेंड्स। अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 में बल के गठन के बारे में बात की गई है। रूल में देखें तो रूल 3 में बल के गठन के बारे में बात की गई है फ्रेंड्स। और धारा में देखें तो धारा 3 के तहत बल के गठन की चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के अंतर्गत सुरक्षा बल का एक अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक मंजूर किया गया है उस रैंक से विमुक्त हो जाएगा यदि केंद्रीय सरकार द्वारा डैश के अंतर्गत ऐसे मंजूर किए गए रैंक की संतुष्टि नहीं की जाती है, यानी कि कितने दिन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देख लेते हैं। अंडर सीआईएसएफ रूल्स 2001 एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स हु हैज बीन ग्रांटेड अ लोकल रैंक शैल सीज टू होल्ड इफ द ग्रांट ऑफ सच रैंक इज नॉट टू कन्फर्म्ड विद इन डैश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 डेज। और फ्रेंड्स बता दें आपको स्थानीय रैंक रूल नंबर 5 में दिया हुआ है, यानी कि रूल नंबर 5 में लोकल रैंक के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा बल के किसी नामांकित सदस्य पर लगाया गया कौन सा दंड बृहद दंड में आता है। फ्रेंड्स एक बार सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सी पेनाल्टी मेजर पेनाल्टी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनाल्टी इम्पोज्ड ऑन एन इनलॉर्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल फॉल इनटू मेजर पेनाल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर में है वेतन वृद्धि पर रोक, विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन का अर्थदंड जो 7 दिनों की वेतन से ज्यादा ना हो, फाइन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर फाइन टू एनी अमाउंट ऑफ पे नॉट एक्सीडिंग ऑफ 7 डेज पे। ऑप्शन नंबर सी, प्रोन्नति का रोका जाना, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य सेवा मुक्ति यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये मेजर पेनाल्टी है फ्रेंड्स। और मेजर पेनाल्टी रूल नंबर 36 में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, और माइनर पेनाल्टी रूल नंबर 37 में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, और पेटी पनिशमेंट रूल नंबर 38 में आता है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में कितने अध्याय हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन सीआईएसएफ रूल्स 2001। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 अध्याय है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर 2022 में एग्जाम होता है उसमें पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का कौन सा अध्याय सीधी भर्ती से संबंधित है, यानी कि विच चैप्टर ऑफ सीआईएसएफ रूल्स ऑफ सीआईएसएफ रूल्स
2001 डील्स विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी भर्ती से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5। चलिए देख लेते हैं बाकी सारे अध्याय में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है भर्ती, बल में भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स। बल में केवल भर्ती दिया हुआ है चैप्टर 4 में, भर्ती। ठीक है, भर्ती दिया हुआ है चैप्टर 4 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चैप्टर 5 में सीधी भर्ती, चैप्टर 5 में सीधी भर्ती, ये पता है फ्रेंड्स आपको, ये सीधी भर्ती चैप्टर, सीधी भर्ती दिया हुआ है चैप्टर 5 में यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स चैप्टर 7 में दिया हुआ है, चैप्टर 7 में दिया हुआ है प्रोन्नति, परिवीक्षा और समाप्ति। चैप्टर 7 में दिया हुआ, अध्याय 7 में दिया हुआ है प्रोन्नति, परिवीक्षा और समाप्ति, यानी इंग्लिश में प्रमोशन, प्रोविजन एंड टर्मिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टर्मिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे चैप्टर को आप लोग याद कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थानीय रैंक जो कि केवल कमांडेंट रैंक से तक ही हो सकता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। अ लोकल रैंक अप टू एंड इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ कमांडेंट ओनली शैल बी कन्फर्ड बाय द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टर जनरल, डीजी महोदय के द्वारा प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 12 एवं उपधारा 1 के लिए निर्धारित रैंक होगी, यानी कि द प्रेस्क्राइब्ड रैंक फॉर द पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 1 सेक्शन 12 ऑफ द सीआईएसएफ एक्ट शैल बी द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत बल के एक नामांकित सदस्य द्वारा किए गए किसी जुर्म की जांच एवं परख करने के उद्देश्य से एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए किसी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है, यानी इंग्लिश में देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंडर सीआईएसएफ रूल्स हु हैज गॉट मजिस्ट्रियल पावर्स फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एंड ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक अधिकारी जो कि कमांडेंट रैंक या उसके समकक्ष हो, यानी कि एवरी ऑफिसर्स होल्डिंग रैंक ऑफ कमांडेंट और इक्विवेलेंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो मजिस्टेरियल पावर दिया हुआ ना फ्रेंड्स, ये रूल नंबर RUL रूल नंबर 78 में दिया हुआ है। मजिस्टेरियल पावर रूल नंबर 78 में दिया हुआ है, और मजिस्ट्रेट के बारे में रूल नंबर 80 में बताया गया है। रूल नंबर 80 में मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स इसको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए फॉलोअर्स की आयु सीमा में छूट देने के अधिकार शक्तियां किसको प्रदान है? एज पर सीआईएसएफ रूल्स हु हैज द पावर ऑफ रिलैक्स एज लिमिट्स ऑफ फॉलोअर्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टर जनरल डीजी महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षक अधिकारियों में सर्वोच्च रैंक किसकी होती है? बताइए फ्रेंड्स, एक बार सारे ऑप्शन को पढ़िए। द हाईएस्ट रैंक इन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इज कमांडेड बाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजी महोदय यानी कि डायरेक्टर जनरल की। नेक्स्ट, धन्यवाद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सीआईएसएफ भाइयों के पास शेयर करें, ताकि होने वाले आगामी एग्जाम में उनको मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।